हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। तो इतिहास तो बहुत सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसके प्रमुख तथ्यों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन काल के जो भारत में आए हुए हैं विदेशी यात्री। उन विदेशी यात्रियों में कौन कौन से यात्री हैं, कब आए हैं, क्या हुआ, उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, ये यात्रियों का नाम है यहाँ पे, ठीक है। ये समय जो है वो इधर है ना, और भ्रमण क्षेत्र इधर है। ये गड़बड़ बना दी है मुझे लगता है, कोई बात नहीं, अपन समझदार है। स्काईलैक्स, ये ईरानी यात्री हुआ करते थे, सिंध में आए थे। ये सिंध प्रदेश तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान में है अभी फिलहाल। तो सिंध प्रदेश में आए थे 520 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, लगभग लिखा हुआ है, याद रखना है ना, 520 आसपास। ये स्काईलैक्स इनका नाम हुआ करता था। निरियाकस को तो आप जानते ही हैं, है ना, एंटियोकस, निरियाकस, ये सेल्यूकस वगैरह, ये कौन थे? ये सेनापति हुआ करते थे उसी समय के, यूनानी सेना के, नौसेना के अधिकारी हुआ करते थे निरियाकस। पश्चिम उत्तर भारत में ही आए थे, क्योंकि भैया रावी तो पार करके आए नहीं थे, व्यास के बाद आए थे क्या? नहीं आए थे। तो भैया 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के ये नौसेना अधिकारी हुआ करते थे। एरिस्टोबुलस बहुत बड़े विद्वान रहे, यूनानी विद्वान है। ये भी पश्चिम उत्तर भारत में उन्हीं के साथ ही तो आए थे, है ना, और उसी समय की बात है, 326 ईसा पूर्व के आसपास की, ठीक है। ओनेसिक्रिटस, ये भी एक और अधिकारी थे, नौसेना अधिकारी, सेम पश्चिम उत्तर भारत में आए हैं, सिकंदर की सेना के ही थे, 326 ईसा पूर्व। ये दोनों हार जाते हैं, निरियाकस हो गए, ओनेसिक्रिटस हो गए, ये सेल्यूकस से हार जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में सेल्यूकस क्या है, वो पूरा सीरिया पे शासन कर लेता है, ठीक है। मेगास्थनीज को तो हम जानते ही हैं भैया, यूनानी राजदूत हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ये भैया, है ना। 305 से 297 ईसा पूर्व के समय इनने भारत में रहे हैं। डाइमेकस सीरिया के राजदूत हुआ करते थे, और बिंदुसार चंद्रगुप्त के जो बेटे थे, इनके दरबार में ये आए थे। कब की बात है? 298 से 273 ईसा पूर्व के आसपास का समय यहाँ पे। डायोनीसियस भी मिस्र के राजदूत हुआ करते थे, जो इसी समय बिंदुसार के दरबार में ही आए थे। 284 से 262 ईस्वी के आसपास का इन्होंने समय रखा। एरियन भी इनको कहा जाता है कई बार। यूनानी यात्री रहे हैं पश्चिम उत्तर भारत में, ये आए हैं 100 ईसा पूर्व के लगभग की बात ये चल रही है, 100 ईसा पूर्व के आसपास। बहुत बढ़िया। प्लिनी के बारे में तो हमें पता है, यूनानी यात्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम उत्तर भारत में इनने यात्रा करी हुई है, 77-78 ईस्वी के आसपास की ये समय काल है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी वाला जो व्यक्ति है, जिसका अज्ञात लेखक है, यूनानी नाविक है ये, ठीक है। इन्होंने चोल राज्य में क्या किया है, आए हैं ये, इनकी यात्रा करी हुई है। 80 से 115 ईस्वी के आसपास का ये ग्रंथ माना जाता है। फाहियान चीनी बौद्ध यात्री हैं, जिनकी हमने बात करी हुई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये भारत में आए थे। 399 से 414 ईस्वी के आसपास ये भारत भ्रमण कर रहे थे। संगवन चीनी यात्री हैं, संयोगन है एक्चुअली वो, है ना। सो संयोगन है, पूर्वोत्तर भारत में ये आए थे। 515 से 520 ईस्वी के आसपास की इन्होंने ये समय काल रहा है। कॉस्मोस यूनानी यात्री थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन के समय में ये आए थे। 629 से 644 ईस्वी के आसपास का इनका समय ये रहा है। पांगुएंसी चीनी राजदूत हुआ करते थे, हर्षवर्धन के समय में ही ये भारत आए थे 643 में, जब बौद्ध सम्मेलन हो रहा था, है ना, तब की बात है। इत्सिंग भी चीनी बौद्ध यात्री हैं भैया, और इन्होंने पश्चिम उत्तर भारत की यात्रा करी हुई है। 675 से 695 ईस्वी के आसपास आए, 7वीं शताब्दी में। मात्सुएनलिन भी चीनी यात्री हैं, पूर्वी भारत का इन्होंने यात्रा करी हुई है, 7वीं शताब्दी के आसपास ये इनका समय काल रहा है भैया। सुलेमान, ठीक है भैया, ये सुलेमान है जो अरब यात्री हैं। अरब यात्री ने मेहर भोज, जो प्रतिहार शासक हैं, मेहर भोज बहुत शक्तिशाली शासक है, हमने बात कर चुकी है इनकी। 815 से 851 के आसपास का ये समय काल इनका रहा है। इमेक खुर्दादब, ये अरब यात्री रहे हैं, इमेक खुर्दादब, है ना। सो ये भी मेहर भोज के समय में ही भारत आए हैं, 864 ईस्वी के आसपास। अल मसूदी भी अरब यात्री हैं, और इन्होंने भी पाल शासक है महिपाल, है ना। सो उनके शासनकाल में क्या है, भारत की यात्रा करी हुई थी। अल बरूनी को तो आप जानते ही हैं, गजनी का विद्वान है, जो महमूद गजनी के समय आ रहा था भारत में। पश्चिम उत्तर भारत में महमूद गजनवी के साथ में था। 1000 से लेकर 1030 ईस्वी के आसपास इन्होंने यात्रा की है। अल इदरी अरब यात्री थे, पश्चिम उत्तर भारत की इन्होंने यात्रा की हुई है। 11वीं शताब्दी के आसपास का समय काल इनका बताया जाता है। अल बहरी, ये भी अरब के यात्री हुआ करते थे, पश्चिम उत्तर भारत में
इन्होंने यात्रा की हुई है। 11वीं शताब्दी के आसपास का समय काल इनका भी बताया जाता है। सिहाबुद्दीन अल जमरी, ये भी अरब के यात्री हुआ करते थे। पश्चिम उत्तर भारत में ही इन्होंने यात्रा की हुई है। 1185 के आसपास की ये समय इनका बताया जाता है। सो ये प्रमुख विदेशी यात्री है, किस समय आए हैं, भारत की यात्रा करी हुई है। हालांकि हमने इनके ग्रंथों की रचना भी एक वीडियो में बता चुके थे। सो ये सारे के सारे प्रमुख हमने तथ्यों की बात कर ली। और भी जितने भी प्रमुख तथ्य हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।